सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण और कई सारे रहने वाले हैं। सर बताएं। सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं आपके सामने रख दूं। पहले सवाल तो ये कि अमेरिका से इस लंबे समय बाद कई सारे सवाल आते दिखे हैं। क्या अमेरिकी फेड ने भी, जेरेमी पावेल साहब ने भी संजय मल्होत्रा साहब से बहुत कुछ सीखा है? क्या आरबीआई गवर्नर की तरह ही एक दमदार पॉलिसी दी है? क्योंकि आज कुछ कुछ समानताएं मुझे दिख रही है गवर्नर साहब की पॉलिसी में और फेड चेयरमैन की पॉलिसी में। मैं आपके सामने रखूंगा। पॉलिसी के बाद क्यों उछले अमेरिकी बाजार, और अच्छी पॉलिसी अगर आई तो अमेरिका के लिए आई, हम सानू की हमें क्या फ़ायदा। तो इसलिए अगर हमें फ़ायदा होना है तो क्यों और किस तरह से वो भी समझेंगे। ट्रेड डील पर क्या अच्छी खबर आई है आपके लिए, हमारे लिए, वो भी जानना समझना ज़रूरी है। आज इतनी मजबूत शुरुआत जो होती दिख रही, सेंचुरी मार्कर 101 पॉइंट, लिफाफा लेवल नोट आउट खुलने के संकेत, गिफ्ट निफ्टी जो दे रहा है, व्हाट नेक्स्ट? इस गैप अप ओपनिंग पर पोजीशन हल्की करनी है या और खरीदना है, ये भी आप जानना चाहेंगे। एफआईएस की बिकवाली से क्या 26,000 को अब पार करना मुश्किल होगा? साथ ही किन लेवल्स पर आपको अपनी पोजीशंस हल्की करनी है, ये भी ध्यान में रखें। और इंडिगो मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक, गाइडेंस घटाने की खबर आई है, क्या और टूटेगा या फिर ठीक है जितना गिरना था गिर चुका? इस खबर के बाद क्या बॉटम बनाएगा? बुरी खबरों पर बॉटम बनता है, अच्छी खबरों पर टॉप बनता है, वैसा ही होगा या और गिरना पड़ेगा, ये भी जानेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो आज बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मोस्ट टॉक्ड अबाउट पावेल साहब हैं, जरा उनके साथ शुरुआत की जाए। सर, अमेरिकी फेड ने कल क्या किया है, क्या कहा है? अब पहले क्या कहा है, पावेल साहब की एक बाइट आपको सुनवाते हैं। पहले उन्होंने जो कहा है वो सुनिए। उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है, ट्रंप ने भी बहुत कुछ कहा, तो पहले तो पावेल साहब की सुनिए, फिर हमारी सुनिए। In support of our goals, in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 1/4 percentage point. As a separate matter, we also decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities solely for the purpose of maintaining an ample supply of reserves over time, thus supporting effective control of our policy rate. सर, आप जरा बताइए क्या कुछ कहा है? हाँ, तो पहली चीज़ तो ये कि फेड चेयरमैन ने ब्याज दरें घटाई 1/4%, अब घटाकर जो रेंज उनकी 3.5-4% कर दी है। अगले साल सिर्फ एक ही बार और ब्याज दरें घटाने का संकेत दिया है। कुछ लोग मान रहे थे कि शायद 2 बार ब्याज दरें घटे, लेकिन एक ही बार और घटाने का संकेत दिया है। ठीक है, इस बार ब्याज दरें जो घटी है, 9 सदस्य फेड के ब्याज दरें घटाने के पक्ष में थे और 3 सदस्य ऐसे थे मत करो ऐसा, लेकिन कर दिया फेड चेयरमैन ने। 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है किसी एक पॉलिसी में 3 सदस्य सहमत ना हुए हों। नहीं तो आमतौर पर 1 या 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो सहमत नहीं होते, बाकी सब मिलकर करते हैं, लेकिन ये पूरा क्लियर कट है। जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर 2.3% किया है। महंगाई का लक्ष्य 2% के ऊपर बने रहने का उन्होंने इरादा की आशंका जताई है। और शुक्रवार से फिर से $40 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड्स सिस्टम से खरीदेंगे। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी कि सिस्टम में नकदी डालने का काम फिर से करेंगे फेड चेयरमैन। तो ये कुछ फेड चेयरमैन के बड़े फैसले होते हुए दिखे हैं। अब जो कुछ उन्होंने किया कहा है वो तो आपके सामने ही है, मजबूती से किया है। लेकिन सर, आपने इनका कंपैरिजन मल्होत्रा साहब से क्यों किया? आरबीआई की पॉलिसी से कैसे कंपैरेटिव है? उसकी वजह नेहा ये कि लंबे समय बाद फेड चेयरमैन ने आरबीआई गवर्नर की तरफ प्रोएक्टिव पॉलिसी दी है। समय से पहले थोड़ी हिम्मत करके हट के पॉलिसी दी है। ठीक है, 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 3 सदस्य सहमत नहीं थे, फिर भी फेड चेयरमैन को लगा कि नहीं, मुझे पॉलिसी में ब्याज दरें घटानी चाहिए, नंबर 1। तो पहला बोल्ड कॉल वहाँ से आया। दूसरा बोल्ड कॉल $40 बिलियन की क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है? बैंकिंग सिस्टम में पैसों की ज़रूरत होती है और पैसा सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? जैसे हमारे यहाँ आरबीआई के पास, वहाँ पर फेड के पास, अमेरिकी फेड के पास पैसा किसको चाहिए? बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को चाहिए। वो क्या करते हैं? मार्केट में आते हैं, बॉन्ड मार्केट में पैसा उठाते हैं। पैसा उन्हें चाहिए, देगा कौन? फिर सेंट्रल बैंक देते हैं। और अगर उन्हें सेंट्रल बैंक को लगता है कि सिस्टम में पैसे की कमी है, चलो ठीक है, आप हमें बॉन्ड बेचो, हम खरीदेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। और उन्हें लगता है कि सिस्टम में पैसा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है, कम करने की ज़रूरत है, तो खुद जाकर बॉन्ड खरीदना शुरू कर देते हैं बैंकों से। तो इस वक्त सिस्टम में नकदी की ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू की। मज़े की बात क्या है, अक्टूबर की पॉलिसी में ही उन्होंने स्टैंड चेंज किया था कि सिस्टम में अब और लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है, लिक्विडिटी पर्याप्त है, तो हम है ना वो जो क्वांटिटेटिव ईजिंग उसको बंद कर रहे हैं। लेकिन 2 ही महीने में अगर उन्हें लगा यार हमने पिछले अक्टूबर में सोचा था वो ठीक नहीं है, चलो यार बदलो,
बदल दिया। ये प्रोएक्टिव, नहीं तो अगर अकड़ के बैठते मैं तो थोड़ी देर और देखूंगा करूंगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, जो सिस्टम में पैसा डालने का असर होता है ना, देखो ब्याज दरें दो तरह से घटती बढ़ती हैं। एक, जो आपका सेंट्रल बैंक कहता है कि अब ब्याज दर कम हो गई, जैसे कि इन्होंने 1/4% घटाई, ठीक है। दूसरा, अगर सिस्टम में जरूरत से ज़्यादा पैसा है तो ब्याज दरें अपने आप घटेगी। भाई ज़्यादा पैसा लेने वाले कम है तो आप उधार कम ब्याज पे दोगे ना, बराबर। तो इसलिए क्या होता है कि जब सिस्टम में आप लिक्विडिटी डालते हो तो ब्याज दरें तुरंत घटना शुरू होती है, और इसे भी अमेरिकी बाजार एक तरह से ब्याज दरों की कटौती के तौर पर ही देख रहा है। तो दोनों का इफेक्ट मिला के देखे तो करीबन 1/4 से ½ % की रेंज की ब्याज दरें आपने कम कर दी। सो सिर्फ अगर आप सोचोगे कि ½% ब्याज दरें कम की ना, 1/4% कम की ना, 1/4% से ज़्यादा की ये कटौती हो गई। ओके, सो ये एक अच्छी चीज़। तीसरी अच्छी चीज़, ठीक है, पहली तो मैंने कहा कि सब सहमत नहीं थे फिर भी ब्याज दरें घटाई। दूसरा, क्वांटिटेटिव ईजिंग। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी उन्होंने अगले साल के लिए घटाया, माफ़ कीजिएगा बढ़ाया, और 2.3% के आसपास का किया है। वो भी एक अच्छा संकेत है। नेगेटिव साइड में अगर ढूंढने जाएंगे तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकते। नंबर 1 वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अगले साल सिर्फ एक ही बार घटाऊंगा, ठीक है। अब ठीक है, कहने में कह सकते हैं, कई बार ज़्यादा घटाने का बोला है कम घटाएं, कम घटाने का बोला ज़्यादा घटाएं, तो उसमें ज़्यादा पड़ना है। एक साल बाद कौन सा अभी फेड चेयरमैन बता देंगे अगले दिसंबर में अमेरिका का हाल क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, किसी को पता नहीं ऑनेस्टली, ठीक है। तो इसलिए वो उस पर ज़्यादा कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। दूसरा ये कि अगर 3 सदस्य सहमत नहीं है तो थोड़ा सा आगे इनको पॉलिसी में एक अपने हिसाब से चलाने में, देखो भले आप फेड चेयरमैन हो, हर बार तो मनमानी नहीं कर सकते ना, कभी एक आध बारी वीटो पावर यूज करते, भाई यार देखो तुम 3 की बात नहीं सुनूंगा, लेकिन हर पॉलिसी में बोलोगे 3 की बात नहीं सुनूंगा तो वो तीनों क्या बोलेंगे, हम क्या आए इसलिए समोसे खाने थोड़ी आए। तो क्या लगातार आपके फेवर के लोग होने भी चाहिए। तो थोड़े आगे की पॉलिसी में थोड़ी सी इशू रह सकते हैं, बट फिर भी ये पॉलिसी काफ़ी बढ़िया है, बाजार को पसंद आनी चाहिए। ओके, ठीक है, लेकिन हमें इसका क्या फ़ायदा होगा? वो तो किया अमेरिका में। हाँ तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि अमेरिका की पॉलिसी तो देखो भाई दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दादा हैं दुनिया के, है ना, दादागिरी भी करते हैं, तो वो जो करते हैं उनका असर तो सब पे पड़ता है, कभी कम कभी ज़्यादा। कभी असर जितना पड़ता है उस पर हम रिएक्शन कभी कम देते हैं कभी ज़्यादा देते हैं, दोनों चीज़ें। कई बार पड़ता है कभी नहीं पड़ता है, कई बार पड़ता है तब भी हम रिएक्शन दे ना दे वो हमारी मर्जी है। लेकिन ये पॉलिसी किस हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिसी के बाद डॉलर कमज़ोर हुआ है, डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे जाकर बंद हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉलर का कमज़ोर होने का मतलब क्या है, जब डॉलर कमज़ोर होगा, ये मान के चलो कि दुनिया भर के इक्विटी मार्केट में तेज़ी आएगी, दुनिया भर की कमोडिटीज़ में तेज़ी आएगी। कमोडिटीज़ में सब आ गए, आपके खाने पीने की कमोडिटी, मेटल फेटल आ गए, फिर आपके सोने चांदी आ गए, ठीक है। तीसरा, करेंसी मार्केट, डॉलर कमज़ोर होगा तो सामने कुछ मजबूत होगा, है ना, तो वो रुपया और बाकी करेंसी के लिए दुनिया में अच्छा होता है। अब हर करेंसी उसी प्रोपोर्शनेट में, हर इक्विटी मार्केट, हर कमोडिटी वैसे के वैसे बढ़े, वैसा नहीं होता, सारे एक तरफ एक दिशा में नहीं बढ़ते घटते। लेकिन इन जनरल ये डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना पॉलिसी के बाद हमारे लिए पॉजिटिव है। दूसरा, क्वांटिटेटिव ईजिंग, जैसे सिस्टम में पैसा ज़्यादा आता है तो अमेरिका में आपने देखा कमोडिटीज़ में अच्छी तेज़ी होती है, तो मेटल शेयरों के लिए और मेटल शेयरों के लिए, दोनों के लिए अच्छी खबर है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, हमारी कंपनियों में 2 तरह के सेक्टर्स को इसका फ़ायदा होगा, एक मेटल और दूसरा IT। इन शेयरों में थोड़ी खरीदारी इस पॉलिसी के बाद आनी चाहिए। ठीक है, तो सब पॉजिटिव है, US के लिए पॉजिटिव है, इंडिया के लिए पॉजिटिव है, तो ये ट्रम्प साहब इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हैं? ये तो नेहा जी वो भूरे बालों वाले फूफा है शादी में जो जो कभी भी नाराज हो सकते, इनका क्या करोगे आप, है ना। लेकिन बट अगेन उन्होंने बहुत बुली किया। देखो ऐसा है, आज फेड चेयरमैन ने ब्याज दरें तो घटाई है ना। हाँ। एक तरह से अगर आप बहुत डाई हार्ड ट्रम्प फैन हैं तो आप क्या कहेंगे, भाई सब ये चीज़ तो मैं 1 साल से बोल रहा था, अब 1 साल बाद आके घटाई है ना। अगर आप अंधभक्त हैं ट्रम्प के तो ये बोल ही सकते हैं। अब दूसरी तरफ फेड चेयरमैन का सिंपल है, भाई मैं घटाऊंगा, मैं मना थोड़ी करूँगा, लेकिन समय से घटाऊंगा, मेरे हिसाब से घटाऊंगा, जब डेटा दिखेंगे तब घटाऊंगा। दोनों का स्टैंड अपनी अपनी जगह है। देखो बोलने के मामले में
ट्रम्प कभी पीछे नहीं रहते। अब जब उन्होंने जेलेंस्की साहब को नहीं छोड़ा, उन्होंने वो साउथ अफ्रीका वाले भाई साहब को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, ट्रम्प पावेल क्या चीज़ है, आप सुनो, पहले सुनो क्या बोला, जो सुनो मज़ा आएगा। I would say a rather small a number that could have been doubled, at least doubled. We should be able to do a lot better than 3 and 4. We're scheduled to be at 4%, which is pretty amazing because we have a deadhead Fed hair. I mean, this guy, the head of the Federal Reserve is a stiff. तो इस पूरे जो आपने बाइट्स में थोड़ी अमेरिका की अंग्रेजी अगर आपको समझने में मुश्किल हो तो मैं बता दूं आपको कि उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है जो आपको बड़े पसंद आएंगे। एक का है स्टिफ और दूसरा का है डेड हेड। स्टिफ का मतलब भी बोल सकते हैं जिद्दी, अकड़ू। डेड हेड का मतलब दिमाग का दिवालियापन टाइप्स, है ना, जिसमें दिमाग है। ये दोनों विश्लेषण, उपाधियाँ, अलंकरण ये फेड चेयरमैन के लिए कल ट्रम्प साहब ने प्रस्तुत किए हैं। तो उनका ये कहना है कि ये फेड चेयरमैन बड़े जिद्दी हैं, ब्याज दरें बहुत कम घटाई, 1/4% की काफ़ी कम है, कम से कम डबल तो करनी चाहिए, ½ तो काट ही देनी चाहिए। और फिर उन्होंने बोला भी कि वो पहले जो गवर्नर थे वो केविन वॉश, वही ठीक है, उन्हें नया गवर्नर बना दिया जाए तो क्या दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, ट्रम्प को नहीं आई, नहीं पसंद आई, ठीक है। बट अब ये देखो, ये तो हमेशा हो गई जब तक फेड चेयरमैन। अच्छा, वो भी भाई साहब डटे हुए हैं, पावेल साहब। पहले तो मेरे को लगता था वो इधर से सुन के इधर से निकाल लेते हैं, अभी मेरे को अलग लगने लगा उनके बारे में। उन्होंने यही एक वो लगा रखा है, मतलब यहीं से टकरा के इधर ही चली जाती, बोला अंदर आने ही मत दो। तो वो ट्रम्प के स्टेटमेंट को अंदर ही नहीं आने देते। बट जो कुछ हुआ है मज़ेदार हुआ है, बट ओवरऑल हमारे लिए अच्छा है।